हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इस बात से हो जाता है कि आप सभी, इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं कि क्या हुआ, लेकिन आप सभी से एक विचार करने के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूं। और इस पे हम सभी विचार करेंगे, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट ही हूँ। और मैं, ठीक है, मैं अभी जॉब में भी हूँ और साथ ही साथ मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं टेंशन तो होगा ही, और आप सभी को भी जो टेंशन है वो मुझे भी होता है। तो मैंने एक वीडियो को बहुत बार देखा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे यूट्यूब व्यूअर भी हैं जिन्होंने बोला कि सर एक बार आप उस वीडियो को लेकर एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी के ग्रुप में, जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिसमें बात चल रहा है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के फिर से नया बवाल हो रहा है कि नहीं, कि उसमें उस वीडियो में क्या बोले हैं सर, क्या वो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने जो समझा है उसके बारे में आपसे बात किया जाएगा। तो आइए, उससे पहले कि मैं बता रहा हूँ कि पहले, उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, तो इस सभी के बारे में जानने से पहले आप उस शॉर्ट सा क्लिप को देखिए, जो कि आरआरबी मुजफ्फरपुर का जो चेयरमैन है, मुजफ्फरपुर जोन के जो चेयरमैन है आरआरबी, तो वह क्या बोले हैं अपने वीडियो में। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आपने अभी तक जो भी वीडियो स्किप किया है नहीं किया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा। और फिर आज हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले हैं, जिसमें कि साइको टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा ये भी इसमें आएगा। उसका ऐसे फाइनल सिलेक्शन में क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए क्या फाइनल रिजल्ट एक साथ आएगा या कैसे, फिर चांस मिलेगा प्रेफरेंस प्रेफरेंस चेंज करने के लिए, क्या इफेक्ट होगा और सब लेवल का कट ऑफ पे, ये सारे बात का आंसर आपको इस क्लिप से मिलेगा। और इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो आइए पहले टाइम को बर्बाद ना करते हुए पहले उस क्लिप को देखिए और पूरा क्लिप को ध्यान से सुनिए, ठीक है। फिर हम उस पर बात करते हैं। एक बार अभ्यर्थी अपने मेरिट और चॉइस के अनुसार इम्पैनल हो जाता है या चुन लिया जाता है एक पद पे, तो ऐसे कैंडिडेट अपने राइट को फोरफिट कर देंगे कि किसी और पोस्ट के लिए कंसीडर उनको किया जा सके। जो हम लोग फाइनल पैनल बनाने लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज होता है, तो उसमें हम लोग उनसे फाइनल चॉइस ले लेंगे और हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले 6 लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो हाईएस्ट लेवल है, उसमें लोगों को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब 5 में हम लोग हाथ लगाएंगे, लेवल 5 में, तो ये 6 लेवल में जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। 5 में जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 4 में मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से किसी भी हाल में एक कैंडिडेट को केवल एक पद पे सिलेक्ट किया जाएगा, भले ही वो अभी इस स्टेज में सीबीटी 2 लेवल पे एक से ज्यादा पदों के लिए वो क्वालिफाई कर गया हो या शॉर्टलिस्ट हो गया। सबसे पहले लेवल 6 के एलिजिबल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फाइनल स्टेज में बुलाएंगे। उनको चुन लेने के बाद वो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग नीचे लेवल पे जाएंगे, फिर लेवल 5, लेवल 4, लेवल 5 के लोगों को चुनेंगे। तो अभी तक लेवल 6, 5 एंड 4 में केवल ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एक तरफ से छट गए ऊपर इन 3 लेवलों में। और आपको मैं बताना चाहूँ, ग्रेजुएशन की जो वैकेंसीज हैं वो 26,000 है, 26,678। और प्लस 2 वाला जो सो कॉल्ड प्लस 2 जिसको कहा जा रहा है, कि वैकेंसीज जो है 1,600 है, मतलब 2.5 गुना वैकेंसी है ग्रेजुएशन वालों में। तो 26,000 जो रिक्तियां हैं उस पे सबसे पहले इम्पैनल हो जा रहे हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका नंबर आ रहा है लेवल 2, लेवल 3, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये प्लस 2 लेवल का पोस्ट है। तो ऑब्वियसली जब तक हम पहुंचते हैं लेवल 3 और लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फाइनल स्टेज में, तब तक ये 26,000 लोग तो ऊपर जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो काफी कम हो जाएगा, इन द सेंस कि ग्रेजुएशन वाले लड़के ऊपर चले गए, उनको एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट पे आने का राइट नहीं है। तो जो नीचे 3 और 2 के जो लेवल के पोस्ट हैं वो तो ज्यादा ओपन हो जाएगा ना, 10+2 जिसकी एलिजिबिलिटी है। अब देखिए, क्लिप देखने के बाद आप सभी को भी यह पता लग गया होगा कि क्या है मामला, ठीक है।
तो जैसा कि इस क्लिप में यह साफ साफ बताया गया है आरआरबी के चेयरमैन के द्वारा मुजफ्फरपुर कि सबसे पहले सबसे पहले कि बच्चों का एक सिलेक्शन पैनल बनेगा, उस पैनल में हम लोग लेवल 6 वाले बच्चे को बुलाएंगे और उन बच्चों से उनका प्रेफरेंस लिया जाएगा। लास्ट प्रेफरेंस जो है उनका जो हक बनता है उसमें प्रेफरेंस लिया जाएगा कि क्या आप लेवल 6 के में, यानी अगर वो अपना प्रेफरेंस लेवल 6 में देते हैं तो उनको लेवल 6 में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं जहाँ तक, मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये बात गलत लगे या सही लगे तो आप अपना राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं। मैंने जहाँ तक समझा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, अगर मैंने लेवल 6 प्रेफरेंस को 3rd नंबर पे दिया है, ठीक है, 3रा नंबर पे, दूसरा पे दिया है जीजी को और फर्स्ट पे दिया है सीए को, मान लेते हैं, और यहाँ पे एसएम को दिया है, ठीक है, और मेरा मार्क्स एसएम में 90 है, ठीक है, सपोज 90 है, और जीजी में 92 है, सॉरी जीजी में मान लीजिए कि आपका मेरा मार्क्स 88 है, ठीक है, और एसएम में 90 है, तो मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस जीजी है। और सपोज उस बोर्ड से जीजी का कट ऑफ 92 चला गया, ठीक है, और एसएम का कट ऑफ वहां पे 85 चला गया, सपोज मैं एक बात बोल रहा हूं। तो आप हमको बताइए कि अगर प्रेफरेंस, जो अभी तक हम लोग सोच रहे हैं कि प्रेफरेंस का बहुत वैल्यू रहेगा रेलवे में, अगर जो प्रेफरेंस फर्स्ट में दिया होगा उसी का जॉब होगा और का नहीं, तो मैंने तो फर्स्ट प्रेफरेंस एसएम को नहीं दिया था। अगर पहले लेवल 6 का रिजल्ट आ जाता है फाइनल, तो मेरा तो सिलेक्शन एसएम में नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट में नहीं है, तो प्रेफरेंस का कोई वैल्यू नहीं रहा। अब सॉरी, प्रेफरेंस का वैल्यू रहा लेकिन मेरे इस मार्क्स का वैल्यू नहीं रहा, मैं ज़्यादा लाकर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। अब जैसे क्यों, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेरा नहीं होगा रिजल्ट क्योंकि मैंने प्रेफरेंस नहीं है, मेरा तो प्रेफरेंस फर्स्ट में जीजी है, और जीजी का जैसे 88 नंबर वहाँ पे कट ऑफ था, तो उसमें क्या हुआ कि 92 कट ऑफ थे। ये तो बात मुझे बाद में ना पता लगेगा जी, जब लेवल 5 का आप तैयार कीजिएगा तब तक तो एसएम का आपके अनुसार से एसएम का बहाल ही हो चुका रहेगा। तो ऐसे नहीं होगा कि मेरा 90 नंबर होते हुए भी मैं इसमें नहीं सेलेक्ट हो पाया, ठीक है। तो हुआ क्या है, मामला क्या है, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जरूरी है वीडियो। हुआ क्या है, चेयरमैन साहब क्या बोले, तो उनके अनुसार यह बताया जा रहा है कि अगर सबसे पहले मान लीजिए किसी बोर्ड में 260 सीट है एसएम का, तो वहां से टोटल 260 बच्चों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने साइको पास किया है और टॉप 260 में है, मतलब ऊपर से उनका रैंक 260 में है, चाहे वो किसी भी, जैसे कि जनरल कैटेगरी का अलग क्राइटेरिया, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को मिलाकर के 260 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, इनको इम्पैनल्ड किया जाएगा, इनका प्रेफरेंस पहले नहीं देखा जाएगा, ज़्यादा प्रयास किया जाएगा कि पहले नंबर वाले सभी आए और वह एसएम प्रेफरेंस डाले हों। ऐसा नहीं कि अगर ये एसएम नहीं डाले हैं तो उनको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो किसी प्रेफरेंस पे, जैसे मान लीजिए 3 पे 4 पे 5 6 7 13 पोस्ट है ना, 13 पोस्ट में कहीं भी वो अपना प्रेफरेंस डाले हो एसएम, वैसे बच्चों को लिया जाएगा, चाहे एसएम को नीचे भी क्यों न डाले हो, और उनको फर्स्ट में बुलाया जाएगा और इन 260 बच्चों से उनका प्रेफरेंस उस समय मांगा जाएगा, क्या आप एसएम का जॉब करना चाहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, और इनमें से इनका हाँ कहने पे इसी को इम्पैनल किया जाएगा, चाहे इनका प्रेफरेंस 3 नंबर पे भी क्यों ना हो। इसके बाद जब ये 260 इम्पैनल हो जाएंगे तब ये बच्चे लेवल 5 में नहीं जाएंगे, इनको यहीं पे सेलेक्ट कर जाएगा डीवी और फाइनल इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे पता लग जाएगा इनमें से कितने छट रहे हैं या क्या हो रहा है, तो इनका लेवल 6 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो प्रेफरेंस नीचे दिए थे लेकिन उनका नंबर ज़्यादा था, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इधर तो लेवल 6 का पहले एक बार मेरिट बना के और फाइनल दे देता, फिर जाता लेवल 5 में, पता चला लेवल 5 का कट ऑफ ज़्यादा है तो उसमें भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए हमको जहाँ तक लग रहा है कि रेलवे ऐसा करेगी, जैसे कि आरआरबी चेयरमैन साहब बोले कि पहले वह इम्पैनल करेगी 260 बच्चे को जितने सीट है वहाँ पे, और उन सभी से उनका प्रेफरेंस मांगा जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम लोगों ने ग्रुप डी का एक फाइनल ज्वाइनिंग आ रहा था ग्रुप डी का, तो उसमें एक हम लोग को मेल आया था और उस मेल में यह पूछा गया, डू यू वांट टू दिस जॉब, मैंने आप इस जॉब को चाहते हैं या नहीं, आप इस जॉब को करना चाहते हैं, और हमसे पूछा गया था, हमने उस मेल का रिप्लाई दिया था यस, तभी हमको फाइनल, हमको याद है कि मेरे गुवाहाटी जोन में
150 या 200 ऐसे बच्चे थे जिनका पैनल तैयार हुआ था, शायद डाटा थोड़ा पूरा नहीं याद है, लेकिन उसमें से एक बच्चा था जो एसएससी सीएचएसएल ज्वाइन कर लिया था और वह मेल का रिप्लाई नहीं दिया था, जिसके कारण सभी का पैनल रुका हुआ था। ठीक है, तो अगर इस बच्चे से वहां पे उसका प्रेफरेंस मांगा गया था, और एक बात जानिए उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे प्रेफरेंस दिए थे, कोई पॉइंट्समैन ऊपर दिया था और ट्रैकमैन नीचे दिया था, या बहुत सारे ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस दिया था, लेकिन रेलवे का यह भी नियम है कि अगर उसके पास सीट नहीं है तो वो अपने अनुसार से आपके प्रेफरेंस में, अगर आप कहीं भी उस प्रेफरेंस को दिए हैं, जैसे आप एसएम को किसी भी नंबर पे दिए हैं और उसको जरूरत है एसएम लेने का, और आपने प्रेफरेंस में डाला है और आपका नंबर अच्छा है, तो आपको ऊपर पैनल कर सकता है। ठीक है, ऐसे हुआ है और ऐसे होता भी है। ठीक है, तो इसे चेयरमैन साहब के कहने से यही लग रहा है कि पहले लेवल 6 को पैनल किया जाएगा, और उसमें वैसे बच्चे नहीं जिनका प्रेफरेंस फर्स्ट में ऐसा है उन्हीं को केवल बुलाया जाएगा, या सेकंड में नहीं, वैसे बच्चे जिनका नंबर अच्छा है और वह साइको पास किए हुए हैं उनको इम्पैनल किया जाएगा 260 को, और उनका डीबीपीएसटी मेडिकल लिया जाएगा, उनसे पहले पूछा जाएगा प्रेफरेंस की क्या आप इस लेवल को लेना चाहते हैं 6 को, अगर उनका जवाब हाँ होता है तो उनको वहीं इम्पैनल किया जाएगा और फाइनल डीबी करा के उतने बच्चे को शॉर्टलिस्ट करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेवल 5 की बात होगी। इससे क्या होगा कि लेवल 5 में भी कट ऑफ कम जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से प्रेफरेंस चेंज हो पाएगा फिर से, तो हाँ, लेकिन यह प्रेफरेंस चेंज किसका होगा? वैसे बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा है, जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल किए हैं, जो टॉप से आ रहे हैं उतने नंबर में, और उनका नंबर अगर एसएम में अच्छा आया है तो उनसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा। जैसे कि लेवल 5 में भी ऐसा ही होगा, उनका प्रेफरेंस पूछा जाएगा और उनसे अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो उनको पोस्ट दिया जाएगा, और इस प्रकार से लेवल 6 फिर 5 फिर देन 4 3 2 को फाइनलाइज किया जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट होगा और सब लेवल के कट ऑफ पर, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हाँ इसका इफेक्ट तो होगा। अब मान लीजिए जिस बच्चा का एसएम में अच्छा नंबर था और वह गलती से क्या किया कि नीचे अपना एसएम वाले प्रेफरेंस को दे चुका था और ऊपर जीजी को दिया था। ठीक है, सपोज, तो वह बच्चा नीचे से ऊपर चला जाएगा। अगर उसका जीजी अच्छा भी होगा तो वह एक लेवल ऊपर जाने के कारण ऐसे में जब वह चला जाएगा तो जीजी के कट ऑफ में थोड़ा सा कमी आएगा। उसे क्या होगा कि इसके कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा जीजी का। अगर वो जीजी में चला जाता है तो लेवल 4 वाले पर इफेक्ट पड़ेगा, उसी तरह लेवल 3 लेवल 2 वाले पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी सभी के कट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। जैसे कि वो एक यही नहीं होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड है वहीं एक ही जगह फाइट करेंगे, नहीं। ऐसे क्या होगा कि जो बच्चे अगर नंबर अच्छे लाए हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आप ऊपर लेवल में जाना चाहते हैं, अगर लेवल 6 में आपका है नंबर अच्छा, तो आपने प्रेफरेंस चाहे जहां भी दिया हो, अगर आपने प्रेफरेंस दिया है तो आपको उसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। ऐसा हुआ है, और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वहाँ पोस्ट नहीं रहता, अगर आप प्रेफरेंस ऊपर क्यों ना दिए हो, अगर वो पोस्ट नहीं वैकेंट है तो आपको नीचे वाले पोस्ट में दिया जाता है। यानी रेलवे को यह अधिकार है आपके प्रेफरेंस जो आपने चूज किया है उसमें से किसी को भी कभी भी दे सकता है किसी पोस्ट पे। अगर आप 6 पे जीजी को चूज किए हैं लेकिन और सब क्राइटेरिया में देख रहा है कि सीट नहीं है तो आपको जीजी दिया जाएगा। यानी प्रेफरेंस का वैल्यू रेलवे अपने अनुसार से भी कर सकती है, चेंज कर सकती है वहाँ पे बच्चे को फुलफिल करने के लिए। नहीं तो फिर से यह इसको रिजल्ट को बनाने में बहुत सारी समस्या होगी। जैसे यह कि मान लीजिए किसी का लेवल 4 प्रेफरेंस को फर्स्ट में दिया हुआ है और लेवल 6 को बाद में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं, और लेवल 6 में उसका अच्छा नंबर है मान लीजिए, और लेवल 4 को वह नहीं फुलफिल कर पा रहा है, लेवल 4 में अगर वह सिलेक्टेड नहीं हो पा रहा है, तब तक तो इधर लेवल 6 का मान लीजिए कि वो क्या किया, लेवल 6 में उसका नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेफरेंस नीचे दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि उसको नई जॉब मिलेगा। वो नीचे भी प्रेफरेंस दिया, अगर उसका मार्क्स अच्छा है तो पहले उसको लेवल 6 में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसका एक बार प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप क्या इसमें जॉब करना चाहते हैं, उसके अनुसार से उसमें उसके प्रेफरेंस के अनुसार से उसको वहाँ पे पोस्टल आउट किया जाएगा। तो इसे आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो यह वीडियो जो शेयर किया गया और इसे तो आपका प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप 1 पे दिए हैं एसएम तो आपको एसएम ही मिलेगा, और जो 5 पे दिया उसको एसएम नहीं मिलेगा। उसका भी नंबर अच्छा होगा तो उसको मिलेगा एसएम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेफरेंस में दिया है पहले। हाँ, उससे उसका चॉइस पूछा जाएगा कि क्या आप इसको लेना चाहते हैं, तो हाँ करता है तो उसको मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसी पे बात करने वाले थे। अगर आप सभी को मेरा बात सही लगा हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं यह डिसीजन नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सभी से एक
एज ए स्टूडेंट मैं भी आप सभी से चर्चा करना चाह रहा हूँ कि क्या यह मेरा कहना सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और अपनी राय भी दें कि क्या हो सकता है। ठीक है, उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से इसको शेयर जरूर कीजिएगा ग्रुप में। और देखिए आगे भी मैं कंटिन्यू इस पे वर्क कर रहा हूँ। धीरे धीरे सभी बोर्ड का फाइनल रैंक आईक्यू के डाटा के अनुसार से कट ऑफ को जहाँ तक मैंने अपना प्रयास किया है कि फाइनल डाटा तक आप सभी के पास पहुँचाऊँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो कुछ कुछ बोर्ड में बच्चे इससे भी गुस्सा हो रहे हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा आपने कट ऑफ बता दिया। तो देखिए ये रियलिटी से आप कितना दूर होइएगा। मान लीजिए अगर उस जोन में अच्छे खासे बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया है तो वहाँ कट ऑफ आ ही जाएगा ही। आपका वो भाग सही नहीं है कि जो आप उस जोन में है। जो रियलिटी होगा उसे तो आप मुंह नहीं छिपा सकते हैं। आपको खुश करने के लिए ऐसा नहीं कि मैं कट ऑफ डाउन बता दूं और बाद में नहीं होता है तो आप बोलेंगे क्या रे सब तो ऐसे ही डाउन डाउन बोल रहा था इतना हाई चला गया। नहीं, मेंस है इसमें ज़्यादा इफेक्ट सब जगह नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही अंतर होगा सभी बोर्ड में और सभी का लगभग सिलेक्शन ऊपर से उतना ही होगा क्योंकि सीट कम रहता है और उसमें सभी टॉपर से ही फाइट कर रहे हैं। पीटी मेंस में जितने छटने वाले थे वो छट चुके हैं। तो जैसा मेरा प्रयास रहेगा जहाँ तक ऑथेंटिक डाटा होने का मैं ज़रूर दूंगा आप सभी को। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट